घर में अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप जल्दी ही मालामाल होने वाले हैं, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे सपनों के बारे में जो अगर आपको भी आए तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके गरीबी के दिन अब दूर होने वाले हैं और जल्द ही आप अमीर होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो संकेत, जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। हिंदू धर्म में शकुन और अपशकुन की मान्यता बहुत पुरानी है। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शकुन अपशकुन को मानते ही हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व में ये शकुन शास्त्र प्रचलित है। विभिन्न संकेतों के माध्यम से शकुन अपशकुन के बारे में जाना जा सकता है। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम आपके सपने भी हो सकते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगह पर शकुन की बात कही गई है। ज्योतिष में भी शकुन पर विशेष विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है, इसीलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। इसी प्रकार अगर गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए कहीं जाते समय अगर आपको दिख जाए तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो अवश्य ही बनता है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले ही बता देते हैं। आवश्यकता है बस उन संकेतों को समझने की। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो धन लक्ष्मी आगमन के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों नंबर 1, घर में गाय का प्रसव होना शुभ शकुन होता है और ये वंश विधि का सूचक है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन धान्य व सम्मान की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर 2, घर में छुछुंदर का विचरण करना शुभ और समृद्धिदायक होता है। दोस्तों नंबर 3, घर में चमगादड़ तथा सर्प आदि का होना अपशकुन माना जाता है। मधुमक्खियों का भीड़न का छत्ता यदि घर में आपको मिल जाए तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, ये आपको रोगी बनाता है। दोस्तों नंबर 4, जिस भवन में मुख्य द्वार पर गाय रंभाए उस भवन में निवास करने वाले लोगों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों नंबर 5, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़े तो उस घर का विनाश हो जाता है। दोस्तों नंबर 6, आधी रात में भवन के मुख की तरफ अगर कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है एवं परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना होती है। दोस्तों नंबर 7, सियार के रोने से पड़ोसी अथवा मोहल्ले में मृत्यु की संभावना होती है। दोस्तों नंबर 8, अगर गधा भवन की ओर मुख करके जोर जोर से रेंगता है तो ये संकट आने का सूचक है। दोस्तों नंबर 9, घर में अगर कबूतर आकर अपने आप घोंसला बनाकर रहने लगे तो गृह स्वामी को वो घर छोड़ने की नौबत आ जाती है या ऐसे घर में अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। नंबर 10, अगर चिड़िया घोंसला बनाकर घर में रहना शुरू कर दे तो गृह स्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि गृह स्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, घर की किसी दीवार पर अथवा छत पर कोयल की कूकनी की भवन में आवाज सुनाई दे तो ये समृद्धिदायक होता है। दोस्तों नंबर 12, भवन के मुख्य द्वार पर अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध, बाज अथवा उल्लू का बैठना गृह स्वामी पर विपदा आने का सूचक माना गया है। दोस्तों नंबर 13, कोई पक्षी यदि भवन की सीमा के अंदर कोई हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाकर गिरा दे तो ये मुसीबत आने का सूचक माना गया है। दोस्तों नंबर 14, भवन में उल्लू तथा गिलहरी की आवाज आना अपशकुन होता है। उल्लू के चीखने से भूत बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। दोस्तों नंबर 15, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, नीलकंठ जहाँ कहीं भी दिखाई दे जाएं, इसे शुभ शकुन समझना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नंबर 16, कबूतर का घर पर बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदि पर बैठना और घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ माना गया है। अगर कबूतर सफेद रंग का हो तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलते हैं। अगर चित कबरा रहा हो तो 6 महीने तक शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन कबूतर का घर पे बार बार आना अशुभ फल देता है। वहीं कबूतर अगर आपके घर पे अपना घोंसला बना लेता है तो ये संकट आने की निशानी होती है। दोस्तों नंबर 17, अगर कौवा अपनी चोंच में अथवा अपने पंजों में कहीं से कोई वस्तु उठाकर आपके घर में ले आए तो ये दिव्य लाभ होता है। अगर पीली वस्तु उठाकर लाए तो स्वर्ण लाभ होता है।
अगर सफेद वस्तु या सूती कपड़ा लाता है तो चांदी का लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठ जाएं और तीसरा कौवा आकर भी बैठ जाए तो परिवार में वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों नंबर 18, अगर किसी घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक गिर पड़े तो उस घर में रहने वाले का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी के घर में कौवा मरा हुआ चूहा गिरा दे तो ये ग्रह कलेश करवाता है और इससे घर में अशांति होती है। अगर किसी भवन में कौवे लड़ रहे हो तो शोर मचा रहे हो, उस घर में विपत्ति आ जाती है। जिस घर में काली चींटियां होती हैं वहाँ धन की वृद्धि होती है, लेकिन लाल चींटियां हो तो धन का नाश होता है। अगर किसी घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो घर में इतना धन बरसता है कि आने वाली 7 पुश्ते तक राज करती हैं। किसी घर में अगर बिल्ली दूसरी जगह से जन्मे हुए बच्चे को लेकर आ जाती है तो इस घर में भी बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में वो अपने बच्चे को लेकर आई है वहाँ पर भी बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी कबूतर, तोता, मुर्गा आदि घर में पालने नहीं चाहिए। घर में चूहों की वृद्धि हो तो घर में बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों सपने भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले ही सूचित कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सपनों से क्या संदेश मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, सपने में सांप का दिखाई देना। अगर आपको अपने सपने में सफेद सांप दिखाई दे तो समझिए आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति को सपने में आकर दर्शन देते हैं। सपने में सफेद नाग नागिन का जोड़ा जिस घर में या जिस भी स्थान पर आपको दिख जाए वहाँ पर आपके पूर्वजों द्वारा गाड़ा गया धन होता है। दोस्तों नंबर 2, सपने में हरे पेड़ या पीपल दिखाई देना। अगर आप सपने में पीपल पर कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्वजों का धन मिलेगा। अगर आपको सपने में पीपल का पेड़ या उस पेड़ पर कोई सफेद कपड़े में बैठकर आपको किसी दिशा की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है तो ये धन लाभ का संकेत है। दोस्तों नंबर 3, सपने में मंदिर दिखाई देना। अगर आपको खजाना मिलने वाला है तो आपको ऐसे पुराने मंदिरों के सपने आएंगे जो कई साल पुराने हो। ऐसे मंदिरों में आपको घंटियां बजाई हुई सुनाई देगी। ऐसे मंदिर शिव या नाग देवता के हों तो आपको धन लाभ होने के योग बनते हैं। आपको पुरानी भगवान की मूर्तियां या नाग की मूर्तियां जब दिखने लगे तो समझना चाहिए कि धन का लाभ आपको अवश्य ही होगा। नंबर 4, अगर सपने में आप मल देखते हैं या खुद को शरीर पर मल लगाते हुए देखते हैं तो आपको अचानक से धन लाभ हो जाता है। सपने में खुद को ऐसी जगह देखना जहां मल ही मल हो ये भी धन लाभ का संकेत है। अगर आप अपने सपने में खुद को गाली गलौज युक्त लड़ाई में देख रहे हैं लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो गाली गलौज आपको याद नहीं रहे तो ये भी आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको मिल जाने के संकेत हैं। दोस्तों नंबर 5, सपने में झाड़ू देखना। यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने जरूर वाला है। यदि आप रुपये पैसे का कहीं निषेध करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाएं। लेकिन वहीं अगर आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसके मुताबिक आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां दूर होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली है, आपके जीवन में नहीं। नंबर 5, सपने में छिपकली दिखना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में छिपकली देखना एक अच्छा स्वप्न माना गया है जो आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देता है। सपने में छिपकली का दिखना धन लाभ का संकेत होता है। ये धन लाभ आपको अचानक से प्राप्त होता है। सपने में छिपकली दिखने के बाद होने वाला धन लाभ किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं देता। इसके अलावा सपने में छिपकली दिखना जीवन में खुशियां आने के और भी इशारे करता है। इतना ही नहीं, ये भी संकेत देता है कि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।